प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः, राम राम, सत श्री अकाल। काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना। ठीक है, आज हम पूर्व संधि का अध्ययन करेंगे क्योंकि इससे पहली की वीडियोस में हमने दीर्घ संधि, गुण, यण, वृद्धि, आयादी इन संधि का अध्ययन कर लिया था। इसी क्रम में आज हम पूर्व रूप संधि का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं पूर्व संधि का नियम अर्थात सूत्र। सूत्र है इसका एंगः पदान्तादति। सूत्र फिर से रिपीट करेंगे, एंगः पदान्तादति। इस एंग में से अगर मैं पद विच्छेद करके एंगः ऐसे निकाल दूं और पदांत, पदान्ताद और अति अलग कर दें तो हमें इनका अर्थ ज्ञात हो जाएगा। कैसे? एंगः अर्थात एंग जो कि एक प्रत्याहार है, पदांतात इसमें रामात की तरह पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है और अति सप्तमी विभक्ति का एक वचन, और अगर इसका प्रातिपदिक निकाले तो अत। अर्थात एंग प्रत्याहार जिसके अंतर्गत ए ओ ंगः, अंग ऐसे ये वर्ण निकल के आते हैं। ंग एक इत संज्ञक वर्ण है, इत संज्ञक होने की वजह से इसकी गणना नहीं होती और बचे हुए अर्थात शेष वर्ण आ जाते हैं हमारे पास ए और ओंग। क्या आ जाते हैं हमारे पास? ए और ओंग। देखिए ए और ओ ये आ जाते हैं। एक ये आया ए और ओ, अर्थात ए और ओ आए, इसका मतलब संधि में हमारे बेसिक जो वर्ण है वो ए और ओ है। ठीक। पदांतात पद के अंत, पद के अंत में क्या हो? ए और ओ हो, और उसके पदांतात अर्थात उससे परे जो उसके आगे मिले वो अत मिले, अत अर्थात अ मिले। अत पहली सबसे पहली वीडियो में या लगभग दूसरी वीडियो में मैंने अत, आत, आंग परिचय दिया था। तो अत का अर्थ है अ जो कि पदांतात मिले अर्थात पद के अंत के परे मिले, और पूर्व वर्ण में क्या मिले? ए और ओ मिले। तो आप वहां क्या करेंगे? पूर्व रूप संधि करेंगे। तो पहले पूर्व रूप समझा दिया जाए। पूर्व रूप, रूप मतलब उसकी काया, उसका स्वरूप, और किसका? पूर्व का, अर्थात प्लस धन से पूर्व जैसा भी स्वरूप है उस जैसे स्वरूप का हो जाए। कौन? पदांतात अति, जो पद के अंत के परे आया हुआ अ है वो अ पूर्व रूप के समान हो जाए। अब वो पूर्व रूप ए हो तो वो ए में मिल जाए, और अगर ओ है तो वो पर में आया हुआ आ उस ओ में मिल जाए, तो वो आ की स्थान तो खाली हो जाएगा। उसकी जगह पे क्या किया जाए? उन्होंने कहा ठहरिए, उसके स्थान पर अवग्रह आ जाए। देखिए कैसे, यहां समझते हैं। पदांतात अर्थात पद के अंत में, पद के अंत में ए या ओ मिले जो कि एक प्रत्याहार का है यह हिस्सा, और प्लस के अर्थात इसे धन कहा जाता है, और धन के बाद क्या आए? अ आए। तो आप इसको, इस अ को पूर्व रूप अर्थात पहले के रूप के समान कर दो। देखिए कैसे, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? जब इसका स्थान खाली हो जाएगा तो इसके स्थान पे हम ऐसे, ये अवग्रह, इसे अवग्रह कहा जाता है संस्कृत में, और ये ऐसा चिन्ह आपको संगीत में भी देखने को मिलता है। जो किसी भी शब्द के आगे, जैसे राम बोल रहा है संगीतकार, तो र और अवग्रह 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 अर्थात इतनी तालों तक उस र को खींचना है, उस र के स्वर को आपको तब तक बोलना है, और लास्ट में मिलेगा मां। तो ये वहां पे किसी भी स्वर को कितनी ताल तक लेकर जाना है इस बात का बोधक है, और यहां पे ये अवग्रह आ के स्थान पर आने का बोधक है। पूर्व रूप में आपको कई जगह पे ये केवल ऐसे अकेले रूप में मिलेगा, तो ये कहता है कि यहाँ पे केवल दीर्घ ह्रस्व अ है। और अगर आपको ये इस तरीके से द्वितीय रूप में
डबल मिल जाए तो वो ये कहेगा कि मैं यहां पे दीर्घ आ था। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे गुरु, ये आपको एक पद मिला और पद का अंत में क्या वर्ण मिला? ओ, प्लस पर में क्या मिला आपको? आ। नियम आपका पूरा हो गया। कहा कि पद के बाद आपको ए या फिर ओ मिले, तो हमें यहां पे ओ मिल गया और यहां क्या मिले? अ मिले, अ मिल गया। तो ये अ इसके पूर्व रूप के अनुसार हो जाए, तो जब ये इसके अनुसार हो गया और इसका स्थान खाली हो गया तो यहां पे हम अवग्रह कर देंगे। तो हमारा क्या रूप बन के आएगा? हमारा रूप बन के आएगा गु रो, ये आस में मिक्स हो गया और इसके स्थान पे हमने अवग्रह लिख दिया और त्र, गुरोत्र। जैसे अक्सर बच्चे कहते हैं पूर्व संधि कौन सी है जी? पूर्व संधि वो है जिसमें एस मिलता है। आप इसे अपनी समझ के लिए एस बोल देते हैं, एक्चुअली ये एस नहीं है, ये अवग्रह है। ठीक है, अब ए का देख लेते हैं उदाहरण, बालके और अपि। तो बालके इस पद में ए आया और अपि में शुरुआती वर्ण क्या है? अ। तो ए और अ, इक्वेशन पूरी हो गई। तो अ ए में मिक्स हो जाएगा, उसका मिश्रण हो जाएगा, तो बन जाएगा बा ल के। अब ये इसमें हो गया और इसके स्थान पर ऐसे अवग्रह आ गया और पी, तो बन गया बाल के पी। तो दोस्तों इसमें कुछ ही नहीं है, ए ओ आना चाहिए प्लस से पहले और प्लस के बाद अ। बस ध्यान रहे केवल अ की बात करिए, क्योंकि नियम में ही अ है और कुछ नहीं है। ये नहीं कहा है कि असमान स्वर आए, सिर्फ अ आए। तो आपको पर वाले आ को पूर्व रूप कर देना है, अर्थात पूर्व में कुछ भी ए आए या ओ आए उसके समान कर देना है और अ के स्थान पे अवग्रह कर देना है। इतनी सी बात है। लेकिन ये जब हम पूरा सीख चुके हैं तो उसमें थोड़ा क्लैशिंग आ जाएगी, तो उसका एक बार विश्लेषणात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि कैसे मिक्स ना हो जाए, ताकि ना। तो एक बार देखते हैं इसको। देखिए, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा और एक विश्लेषणात्मक अध्ययन भी हो जाएगा। गुण संधि हमने सीखी थी। गुण संधि में नियम कहता है कि प्लस से पहले अ या आय, बस और कुछ नहीं, और प्लस के बाद ई उ रील री, अर्थात इक प्रत्याहार है। तो अ और ई का जब एकादेश होगा तो ए बनेगा और आ और उ का एकादेश होगा तो ओ बनेगा। मैंने एक एग्जांपल ले लेती हूं यहां पे। राम, अ, इसमें क्या है? अ है और इधर ई है। इनसे इनका दीर्घ रूप भी समझा जाए और ह्रस्व रूप भी समझा जाए। तो ई दीर्घ के रूप में आ गई, कोई बात नहीं, ह्रस्व आए या दीर्घ आए, हमें करना ए है इन दोनों के स्थान पर। अब ए में, इस ए में आ भी है ई भी है, मतलब ये दोनों अब इसके अंतर्गत आ गए। ए की जगह खाली, ई की जगह खाली और दोनों के स्थान पर अब ए आ गया। तो अब इसका रूप क्या बन के आएगा? रा। ये ए इसमें मात्रा के रूप में ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और शाह, तो बन गया रामी शाह। अभी सिर्फ हम यही लेंगे क्योंकि हम किसी पूर्व रूप संधि के अनुसार विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं, पूरी संधि का अध्ययन नहीं, पूरी संधि का रिवीजन नहीं कर रहे, तो उसके दृष्टिकोण से यहाँ अध्ययन कर रहे हैं ना, तो सिर्फ उसी को ध्यान में रखेंगे। तो फिलहाल अभी ध्यान रखें कि ए आया है किससे? आ और ई से। कब? कौन सी संधि है? गुण संधि। आगे आइए, अब हम यण संधि देख लेते हैं। इस गुण संधि के नियम को अब ऐसे पलट दो, अर्थात प्लस से पहले अब क्या है? ई उ रील री, और इधर अब अ या आ नहीं, असमान स्वर आए, अर्थात मिलता जुलता स्वर ना आए। अगर समान स्वर आ गया तो दीर्घ संधि के नियम के अनुसार हम दीर्घ संधि में जंप कर जाएंगे। उससे बचने के लिए समान स्वर ना आए, असमान स्वर आए। तो ई और यहां पे ई को छोड़ के बाकी सारे स्वर कोई से भी आ जाए, सेम ई ना आए,
दीर्घ संधि का रूप आ जाएगा। तो ई के स्थान पर यण संधि में य बन जाता है, ऊ का व बन जाता है। ये नियम याद आ गया। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमें प्लस से पहले क्या मिला, ई मिला, ठीक, और इधर असमान स्वर, तो ई के स्थान पर या होगा, बाकी हमें और कुछ नहीं छोड़ना। तो द, ये ध स्वर निकल गया, उसके स्थान पर य आया, इस य को इस आ ने पूरा किया, पद बन के आया दध्यत्र, ठीक। मधु, ऊ में क्या था, ऊ के स्थान पर क्या आना था, व आना था। तो म ध, अब चूंकि हम स्वर निकाल दिए हैं और स्वर के स्थान पर हमने व कर दिए हैं, और ये अ इसको पूर्ण कर रहा है, और री ही, अर्थात बना मधवरी ही। अब एक बार अयादि को भी देख लेते हैं। प्लस से पहले ए ओ आई औ ऐसे आए, और यहां अच अर्थात कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, यहां असमान स्वर नहीं निकला, हर बात का एक मतलब होता है। ऊपर लिखा है असमान स्वर, मतलब ई के साथ ई नहीं आनी चाहिए, ऊ के साथ ऊ नहीं आए, री के साथ री ना आए, और री के साथ ली नहीं आए, स्वर आए लेकिन असमान आए। और नीचे लिखा है अच आ जाओ, अर्थात स्वर में से कोई सा भी स्वर आ जाओ, आप ए के साथ ए भी ला सकते हो, आई के साथ आई भी ला सकते हो, ओ के साथ ओ, और औ के साथ औ भी आ सकता है, इसलिए कहा यहां पे अच आ जाए। और यहां कह रहे हैं असमान, मतलब स्वर सेम नहीं होना चाहिए। यहां कह रहे हैं स्वर सेम भले ही हो जाओ, लेकिन पूर्व में ए ओ आई औ आए, ठीक। तो अब ए का आए, ओ का अब, आई का आए, औ का आव हो जाए, इधर हमें कुछ छेड़ना नहीं है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहां आया कवे, क्या लिखा है इसमें, ए आया, तो ए का क्या बनेगा, आए बनेगा, अर्थात ए जो स्वर के रूप में था अब वो हट गया, और वह हमारा अधूरा हो गया। क व आए बनना था, अब इस आय का ये वाला अ इस व को पूर्ण कर दिए है, और ये य देखिए अधूरा है, अर्थात अपूर्ण है, अर्ध रूप में है, और इसको पूरा करेगा ये ए, तो क व ये। इसको देख लेते हैं। शे, श पे क्या मिला, फिर से ए, क्या बनना है, आई बनना है, तो ये रहा श, आधा ऐसे ही लिखा जाता है। इस आ ने इसको कंप्लीट किया, अर्थात पूर्ण किया, पूरा श बन गया। या आधा, क्योंकि यहां आधा सा है, हलंत। इस आ ने या को पूर्ण किया, ये हो गया पूरा, और नम, तो बना शयनम। पूर्व रूप संधि के अनुसार अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए सारा नहीं बता रही। अब इधर आ जाओ, पूर्व रूप में जो हमने सीखी, ये कहता है पद ए ओ आए, पदांत में आए, अर्थात पद बना हुआ हो, तब ये अ इसमें मिक्स हो जाएगा ना। अब क्या मिला यहाँ पे, हरे, इसमें क्या है, ये ए आ गया, ए, और आगे क्या है अ, तो ये अ इसमें मिक्स हो जाएगा, हरे, और ये आ इसमें मिक्स हो गया, इसकी जगह खाली हो गई, तो हमने नहीं लिखते, जगह खाली हो गई ना, और वह, अब जगह खाली हो गई तो इसकी पूर्ति करी इसके, हरे। विष्णु ओ, विष्णु, और ये आ इसमें मिक्स हो गया, विष्णु, व इसकी जगह पूर्ति करी इसने, विष्णु। ये अपूर्ण रूप में बिल्कुल ऐसे ही मिल जाता है जैसे आपने अपने घर में खुद जब किचन में काम कर रहे हो, या आपने अपनी मम्मी या किसी स्त्री को काम करते हुए देखा हो, तो जब वो घर में दूध आता है और खंगालने के पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया जाता है और पानी उसमें मिक्स कर दिया जाता है। अब बताओ उस दूध में पानी अलग कर पाओगे, कमेंट बॉक्स पे बताना, कर पाओगे या नहीं, हाँ या ना। तो ठीक ऐसे ही ये आ पहले वाले में मिक्स हो जाएगा और उसके स्थान पे अवग्रह आ जाता है। खैर ये रही बात। अब हमने ये सारा कुछ क्यों करा, देखिए
इसके आधार पर अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं, जबकि इसकी कोई वैल्यू क्या मतलब जब ये उसमें चला गया तो इसका कोई अस्तित्व तो है ही नहीं, तो ये ऐसे बन गया। अगर ये ऐसे बना तो रमेश भी तो ऐसे है। इससे इसको अलग करेगा ये अवग्रह। एक बात तो ये बात समझ लें, ये गुण है, ये पूर्व रूप है। ए यहां भी आ रहा है, ए यहां भी आ रहा है, एक बात। दूसरा, यण में देखें, यण में आप यहां क्या कर रहे हैं, य व, ठीक। और यहां क्या कर रहे हैं, व य। मतलब यण में भी य व मिल रहा है, अयाधि में भी य व मिल रहा है। यण में य व के आगे आपको इसके पहले वाला अर्थात पूर्व जो भी वर्ण मिलेगा अर्ध रूप में मिलेगा, क्योंकि यण में जो य और व बन रहा है वो स्वर से बन रहा है, स्वर है ही नहीं, स्वर की स्थान पर बन रहा है, आदेशित हो रहा है, तो स्वर तो गायब हो गया, और जब स्वर गायब हो गया तो वर्ण अपने आप ही अधूरा हो गया। तो यहां य और व से पहले आपको अर्ध व्यंजन मिलेंगे, वो हो गई यण संधि। और यहां अगर य और व मिलेगा तो यहां अर्ध व्यंजन नहीं मिलेगा, यहां पूर्ण व्यंजन मिलेगा। तो य व से पहले अगर अर्ध व्यंजन मिले पक्का पक्का, वो कौन सी संधि हो गई, यण संधि। और य व से पहले अगर पूर्ण व्यंजन मिले तो इसका मतलब वो अयाति संधि है। तो इन दोनों का फर्क समझ में आया। अब यहां मैंने ये क्यों किया, इधर ए है, इधर भी ओ है, भले आई भी मिल जाओ ओ भी मिल जाओ, लेकिन ए ओ तो है, यानी इसका आधा हिस्सा ए ओ यहां मिल गया। फर्क देखिए, यहां मिलेगा अ केवल, और यहां मिलेगा अच, अर्थात सारे स्वर में से कोई भी। तो कहोगे मैडम फिर तो यहां भी अ मिलेगा, हाँ जी बिल्कुल मिलेगा, यहां भी अ मिल सकता है। मतलब यहां कंडीशन ये भी बन सकती है, ए ओ के साथ आपको अ यहां भी मिल सकता है, जो यहां पे है ही। तो इन दोनों का तो फिर समझ में आ गया, इन दोनों का ये समझ में आ गया कि इससे पहले पूर्ण मिलेगा। तो यहां जब ये ऐसे बैठ रहा है और यहां ये कंडीशन बैठ रही है, तो इन दोनों का फर्क कैसे करें। साफ लिखा यहां पे पदांत ए ओ, पद मिलेगा, उस पद के अंत में ए मिलेगा या ओ मिलेगा और उसके बाद अ मिलेगा। विच्छेद में तो आप ऐसे पहचानेंगे, ए ओ पद, पूर्ण पद मिलेगा आपको, यहां पे पद मतलब पूरा वर्ण मिलेगा, पूरा शब्द मिलेगा। और यहां ए या ओ मिलेगा, वो आपको मिलेगा अर्ध पद नहीं होगा, किसी धातु के ऊपर ए ओ आई ओ लिखा हुआ मिलेगा, या वो अर्ध रूप में होगा। धातुओं पे काम होता है इसमें। यहां आपको पद बनाना है, जैसे कव ये पूर्ण पद बना, शयनम ये पूर्ण पद मिला, यहां पद मिलेगा। अब यहां जब बनेगा तो यहां पे य व से पहले पूर्ण मिलेगा और उसके आगे भी बात कंटिन्यू चलती चली जाएगी संधि में। और यहां जब संधि होगी तो आपको यहां अवग्रह मिलेगा। फर्क हुआ ना अलग। अगर आपको संधि मिल जाए तो इसमें आपको अवग्रह नहीं मिलेगा, इसमें अवग्रह मिलेगा। और अगर आपको विच्छेद मिल जाए तो यहां आपको ए अ के साथ साथ अन्य और कोई भी स्वर मिल सकते हैं, यहां पे केवल अ मिलेगा। और अगर कुछ कभी फंस भी जाओ तो इस बात को समझना कि यहां आपको पूर्ण पद नहीं बनेगा, क्योंकि पदांत नहीं कह रहा है, ये पदांत की बात कर रहा है। अब समझ में आ गया, इसलिए ये चार्ट पूरा बनाया। अगर आपने अवग्रह नहीं लगाया तो आप यहां फंस जाओगे।
और अगर य व में फंसे तो यण में आपको अर्ध रूप में आगे व्यंजन मिलेगा, यहां पूर्ण मिलेगा। और अगर इसके में और इसके में फंस जाओ तो यहां पे आपको अच अर्थात कोई भी स्वर मिल जाएगा और यहां पे केवल अ मिलेगा। संधि में फंस जाओ तो यहाँ अवग्रह मिलेगा, वहां अवग्रह नहीं मिलेगा। विच्छेद में फंस जाओ तो यहाँ पे पद पूरा नहीं मिलेगा और यहाँ पे पद बना बनाया मिलेगा। क्लियर हो गई ये बात? नहीं समझ में आ रही हो, वीडियो को रोको, फिर से पीछे करो, इस चीज को बार बार देखो, इस चार्ट को दिमाग में बिठाओ, लिखो, ताकि ये चीज समझ में आ जाए। अब इसके अभ्यास कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, ए मिलेगा या फिर ओ मिलेगा और बाद में अ मिलेगा, अर्थात प्लस के बाद अ मिलेगा, मतलब आ का मतलब आ ही मिलेगा। देखिए यहां सारी जगह अ, चेक कीजिए, अ अ अ अ अ अ, ठीक, आ नहीं, केवल अ। और यहां या तो ए मिलेगा या फिर ओ मिलेगा, बस पूर्व रूप आपकी हो गई। तो कर लेते हैं फटाफट। ग्रा ग्रा में इस अ ने पूर्व रूप होके इसमें मिक्स हो गया, अर्थात उसमें मिश्रित हो गया, और अपी उसके स्थान पर आ गया पी। दे वो अपी, अर्थात दे वो पी, ऐसे बोला जाएगा। ते इसके स्थान पर अवग्रह आ गया, पी, ते पी को, ये इसमें मिक्स हो गया, इसके स्थान पे त्र, को त्र। ये कह रहा है कि यहाँ पे अ था, अर्थात जब हम इसको दोबारा संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे। और आप पहले समझ चुके होंगे कि इसके स्थान पे हमें अ लिखना है तो आप अ लिख देंगे, और नियम अगर पढ़े होंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हमें चेंज नहीं करना, को सेम ऐसे ही कॉपी करना है, नियम अगर समझे होंगे तो। अरण्यई अगच्छत, अरण्य होता है आपका जंगल, और उसमें सप्तमी भक्ति का एक वचन लगा हुआ है जैसे रामे। तो अरण्य और अगच्छत ये आपका लिंग लकार का है, और अ के स्थान पे आ जाएगा अवग्रह गच्छत। देखिए तो आपको पद बने हुए मिल रहे हैं इसमें ना, अरण्य गच्छत, गुरो गुरो, और इसके स्थान पर अ व, गुरो, सर्वे, और इसके स्थान पर पी, तो सर्वे पी, है ना आसान ये संधि। बस थोड़ा सा समझना होगा कि कैसे आप इसको अलग कर पाएंगे बाकियों से ना। तो बालो, और इसके स्थान पर क्या करेंगे, अवग्रह करेंगे, है ना, अवग्रह करेंगे, साथ साथ समझते भी रहे, बोलते भी रहे। अवदत, तो बालो वदत, प्रभो अहम, अहम मतलब मैं, प्रभु मतलब मैं प्रभु हूं। तो प्रभो इसके स्थान पर अवग्रह हम, प्रभो हम, वने, और इसके स्थान पर अवग्रह और त्र। क्या समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताना। वने त्र, इसको आप खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है। कवे, और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर अवग्रह आ जाएगा, तो अवे ही, कवे ही। अंते, अंते इसके स्थान पर अवग्रह पी, अंते पी, में, और इसके स्थान पर फिर से अवग्रह कर दीजिए, और ऐसे मेन ती के। तो ये थी आपकी पूर्व रूप संधि। थोड़ा सा इसका हमने विश्लेषण भी किया, इसको ध्यान से करना, ताकि एक तो इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और बाकी चीजों से आप इसको अलग कर पाएंगे, और फिर फाइनली एक संश्लेषणात्मक अध्ययन आप कर पाएंगे। आज की वीडियो में सिर्फ केवल इतना ही। हमने इस वीडियो में पूर्व रूप, एक्चुअली पूर्व रूप शब्द का अर्थ क्या है वो समझा, कि अपने से पहले वाले रूप, पूर्व वाले में अर्थात अपने से पहले वाले में उसी के रूप के समान हो जाना ही पूर्व रूप है। इसमें आपको प्लस से पहले ए ओ और प्लस के बाद केवल और केवल ह्रस्व आ मिलेगा। यही आ अपने पूर्व वर्ण में मिश्रित हो जाएगा और उसके स्थान पर अवग्रह हो जाएगा। यही आपकी पूर्व रूप संधि है। इसके साथ साथ हमने गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और साथ में पूर्व संधि, इन 4 संधियों का विश्लेषणात्मक इसमें हमने अध्ययन किया, अभ्यास किया। इस वीडियो को बार बार देखें, समझें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। आज की इस
वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।